नमस्कार भाइयों बहनों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। आप इस वीडियो को किधर से भी देख रहे हैं, दुनिया भर में, देश भर में, विदेश भर में, पूरे दुनिया से आप इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी खास रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं असम। भारत के असम राज्य के अंदर गवर्नमेंट जॉब आप सभी के लिए निकाल दी गई है, जो कि आप सभी के लिए 12,600 लोगों की रिक्रूटमेंट करने का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो लोग 12,600 लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं अपने ही सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी डिपार्टमेंट्स में, पूरे राज्य भर के अंदर। जो भी उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग ऑफिस हैं असम गवर्नमेंट के पूरे राज्य भर में, जो भी जिस भी फील्ड में वो लोग काम कर रहे हैं, अपने सर्विस दे रहे हैं पूरे राज्य भर में, तो 12,600 लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। जिसके रिलेटेड आपको बता दूं, अगर ये बात करें वैकेंसियों की, तो ये वैकेंसी आपकी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की पोस्टें रहेंगी। जैसा आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ असम के अंदर जो आपका ग्रेड 3 और ग्रेड 4 इनके अंदर जो भी पोस्टें होती हैं, उनके अंदर रिक्रूटमेंट जो भी होंगी, चाहे वो कोई सी पोस्ट हो सकती है, असिस्टेंट हो सकती है, अकाउंटेंट हो सकती है, जो भी पोस्टें होंगी वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उन पोस्ट पर रिक्रूटमेंट करेगी असम गवर्नमेंट, और ये आपको टोटल 12,600 लोगों को यहाँ से जॉब दे देगी, और इसके अंदर एग्जाम लेकर आपको ये जॉब देने वाली है। तो काफ़ी खास रहेगा दोस्तों आप सभी के लिए वीडियो। आप अगर इस वीडियो को मान लीजिए देश भर में, अगर भारत की बात करें, भारत में अगर आप उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड, उड़ीसा से, मेघालय, मणिपुर से, दिल्ली से, इन जगहों से देख रहे हैं, तो आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर ये जो वीडियो रहेगी, मतलब ये जो जॉब है वो सिर्फ असम के लोगों के लिए है। मतलब यहाँ पर जॉब सिर्फ असम के लोगों को ही मिलेगी इन फील्ड के अंदर, इन डिपार्टमेंट्स में। अगर आप दूसरे राज्य के हैं या दूसरे जगहों के हैं असम के अलावा, तो आपके लिए वीडियो काम का नहीं रहेगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कैसे रिक्रूटमेंट होती है असम राज्य में, स्टेट वाइज। आप ये भी समझेंगे यहाँ से कि भाई अगर स्टेट की रिक्रूटमेंट होती है तो वो नोटिस में कैसे मेंशन करके आपको बताया जाता है, जिससे कि कैंडिडेट को क्लियर रहे कि वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो सारी जानकारियां जो है जॉब की आप भी समझ सकते हैं, इससे आपको भी कुछ ना कुछ आइडिया ही पता लगेगा इस जॉब के बारे में, या इसी आपको ये भी पता लगेगा कि इन तरह की पोस्टें भी होती हैं जॉब्स के लिए। तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये वीडियो, काफ़ी खास रहेगा, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं अपने आने वाले फ्यूचर्स के करियर के लिए, और इस तरीके से आगे की जानकारियों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ असम के लोगों को कि आपके लिए काफ़ी बड़ा अपडेट रहेगा ये, क्योंकि आपके लिए ये जॉब आ चुकी है, ऑफिशियली आ चुकी है, फॉर्म के डेट्स आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, और इसमें बता दिया गया है कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, क्वालिफिकेशन, सैलरी, वर्क, सारा कुछ बताया गया है। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में, जो भी नोटिफिकेशन में रहेगा आप समझ लेना यहाँ से। और इस पर आप अप्लाई कर सकेंगे 10 नवंबर से। 10 नवंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 10 नवंबर से फॉर्म भरने के लिए आप तैयार रहिए, और इसका फॉर्म भरने के लिए आप तब से जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सही वीडियो के नीचे सारे लिंक दे दिए हैं आपको इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए। तो जो भी एलिजिबल होता है कैंडिडेट, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, मेल फीमेल, कोई भी कैंडिडेट होगा, तो वो इस फॉर्म पे अप्लाई कर सकेगा। लेकिन असम स्टेट का होना जरूरी है उसका, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है असम गवर्नमेंट का। ये स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल है दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है बिल्कुल। अगर आप देखते हैं यहाँ पर, यहीं पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप वीडियो के नीचे से भी जा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी रिक्रूटमेंट सेक्शन में इसको ढूंढ सकते हैं। नहीं तो आपको ये जो दिख रहे हैं ये दोनों नोटिस, ये वही नोटिस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट दोनों नोटिफिकेशन को डिस्कस करने। काफ़ी शॉर्ट में आपको जानकारियां दी हैं, और काफ़ी जो लिमिटेड जानकारियां थी वही डाली गई हैं। आपको बता दूं, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ असम में स्टेट लेवल का रिक्रूटमेंट हो रहा है। आप देखिए नाम से भी पता लग रहा है स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट है, तो इसका मतलब कोई और दूसरे स्टेट का अप्लाई तो नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पर इन्होंने बोला कि वहाँ का डोमिसाइल चाहिए उसको असम का। तो अब डोमिसाइल असम का जिसको चाहिए होगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो दूसरे राज्य का नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से कह रहा हूँ, आप असम वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, जवाहर नगर, खानापारा, गुवाहाटी में से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और ये नोटिफिकेशन ज़्यादा पुराना नहीं है, ये आप देखेंगे तो 2 दिन पीछे ही, 2 दिन पहले ही इसको रिलीज करा गया है। और
इसके बारे में बात करते हैं। इन एक्साइज ऑफ पावर्स confirmed by conferred by the Assam Direct Recruitment Commission for analogous posts in, आपको ये भी बताऊंगा ये जो क्लास 3 और क्लास 4 या फिर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में कौन कौन से पोस्ट होते हैं जिसके ऊपर रिक्रूटमेंट हो रही है। आपको करना सिंपल है, 2021 का एक नोटिस उठा के देखना होगा, उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से पोस्ट इसके अंदर आते हैं। हो सकता है अभी जो मैं आपको पोस्टें बताऊं उसके अंदर हो सकता है अब जाकर कुछ चेंजेस हुए हों, तो आपको उसमें से इसीलिए आपको लेटेस्ट नोटिस चेक करना होगा इसका। दूसरा, इसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं फ्रॉम इंटेंडिंग एंड एलिजिबल कैंडिडेट हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देखिए लोग इसी लाइन को पढ़कर ही तुरंत चले जाएंगे, भाई सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा है तो मैं तो भाई जयपुर राजस्थान से हूँ, मेघालय से हूँ, मणिपुर से हूँ, मैं इस फॉर्म पर जा रहा हूँ और अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो मैं आपको आगे की चीज़ें भी बता दूं। हैविंग रजिस्ट्रेशन नंबर इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन द स्टेट ऑफ असम। अब असम राज्य के जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है भाई, ये कौन सी नई चीज़ आ गई, हम इसको पहली बार सुन रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हर राज्य में होता है। ये होता है, मान लीजिए आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं, तो आप 10th पास हैं, 12th पास है, 6th 8th कोई भी क्लास पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आपको अगर आप, लेकिन आप अनएम्प्लॉयड है, मतलब आपके पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशंस है कि आपको जॉब मिल सके कोई, तो आपको एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है एक डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने बना रखे हैं अलग अलग राज्यों में। आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे, और यहाँ पर आप इसमें अपने आप को रजिस्टर करते हैं, अपने सारी डिटेल्स देकर वहाँ से रजिस्टर करते हैं, तो वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। वो काम क्या आता है, वो काम इसके लिए आता है कि मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट जॉब निकलती है, तो उस पर चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, मोस्टली कभी कभार प्राइवेट जॉब में भी देखा गया है कुछ केसेस में कि वो वहाँ पे भी लिया जाता है, लेकिन आपको बता दूं ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट जॉब पर ये एप्लीकेबल रहता है। जहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात होगी वहाँ पर आपको ये लगाने से आपको फ़ायदा मिल जाएगा, इस फॉर्म को, इस डॉक्यूमेंट को, और इसके सारे ही आप इन जॉब्स को ले पाएंगे। तो आपको बता दूं अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो ये जॉब आपके लिए तो नहीं रहेगी, क्योंकि रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है असम स्टेट के अंदर। और यहाँ पर 7,600 वैकेंसियाँ हैं जो कि वैकेंट हैं अभी क्लास 3 पोस्ट में। आपको क्लास 4 के पोस्ट भी दिखाऊंगा। क्लास 3 के अंदर यानी कि ग्रेड 3 के पोस्टों में 7,600 वैकेंसियाँ खाली हैं, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट के अंदर सेम डिपार्टमेंट नहीं होता, आपको पता है। स्टेट में भी आपका एग्रीकल्चर अलग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस अलग डिपार्टमेंट हो गया, और इसके अलावा क्रॉप अलग डिपार्टमेंट हो गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों, बिजनेस के अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कंपनीज में भी आपके देखते होंगे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एजुकेशन का भी डिपार्टमेंट होता है। तो ये सारे ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट में भी आप देखेंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो असम गवर्नमेंट के हैं उनमें आपको 7,600 लोगों को दी जाएगी ये जॉब। और ये देयर विल बी रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर वेरियस कैटेगरीज। यहाँ पर पोस्ट जो है वो अलग अलग पोस्ट जो है वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मेंशन है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकेंगे। डिटेल ऑफ वैकेंसी की बात करें, पे बैंड मतलब कितना सैलरी दिया जा रहा है, क्या ग्रेड पे दिया जा रहा है इन पोस्टों पर, वो आपको, और क्या रिजर्वेशन है, इन सब की बात करें तो ये आपको अभी इसमें पता नहीं लगेगा। इसमें नहीं दिया गया कि क्या सैलरी रहेगी, क्या ग्रेड पे रहेगा, ये आपको बाद में पता लगेगा। अभी तो आपसे सिर्फ फॉर्म भराए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों क्लास 3 में जो पोस्टें हैं, या ग्रेड 3 बोलिए इसको, तो बैचलर डिग्री लेवल के जो भी पोस्ट रहेंगे, यहाँ पर जो पोस्ट ऐसी है जिनमें ग्रेजुएट होना जरूरी रहेगा, उनमें आपको बता दूं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं किसी भी फील्ड में, तो वो एप्लीकेबल रहेंगे, मतलब आप BCA, B.Ed और B.Tech, B.Arch और BBA, B.Com, BSc जैसी क्वालिफिकेशन लेके बैठे हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, बैचलर डिग्रीज विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट के साथ है तो आप अप्लाई कर देंगे। डिप्लोमा अगर आपके पास है 6 महीने का कम से कम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। आपके पास बैचलर डिग्री है और इसके अलावा आपने अगर स्टीनोग्राफर सर्टिफिकेट आपका लिया हुआ है किसी भी इंस्टीट्यूट से तो आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ये सारे अलग अलग हैं, मतलब कि ग्रेजुएट्स के लिए भी अलग अलग पोस्टें हैं। अगर कोई मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएट है, बैचलर्ड है विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट के साथ, तो वो अप्लाई कर सकता है। कुल मिला के बात यह है, बैचलर वालों को बोला जा रहा है कि आप डिप्लोमा हो या
ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर वाले पोस्टों के लिए कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूरी रहेगा। तो ये सब होंगे। टोटल 4055 वैकेंसियाँ टोटल रहेंगे ग्रेजुएट्स की ग्रेड सी वाले पोस्टों पर। और बात कर लें SSLC लेवल में, अगर बात करें LC लेवल यानी आपका 12th प्लस में बात करें तो आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है। कुछ पोस्टें ऐसी भी होंगी जिनमें आपका 12वीं पास साइंस स्ट्रीम से होना ज़रूरी होगा। तो टोटल वैकेंसियाँ इन दोनों की मिलाकर यानी 12th पास की 3127 यानी कि 3127 वैकेंसियाँ हो जाएंगी। 10वीं पास की 418 यानी कि 418 लोग पूरे असम राज्य से लिए जाएंगे। ग्रेड 3 के पोस्ट पर जॉब उनको दी जाएगी, 418 लोगों को दी जाएगी। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, आपका 10वीं पास के अलावा आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, क्योंकि जो ग्रेड कैटेगरी 3 के अंदर जो आपकी 10th पास वैकेंसी है वो ड्राइवर की है शायद। इस वजह से यहाँ पर आपसे 10वीं पास के अलावा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा जा रहा है। तो हम आगे चलते हैं। देखिए, सिर्फ उन्हीं पोस्टों के लिए होता है ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें ड्राइवर की पोस्ट दी जा रही है। अगर आपकी ड्राइवर वाली जॉब नहीं है तो वहाँ पर कोई लाइसेंस का कोई कुछ मांगा जाने वाला है नहीं। ये वैकेंसियाँ टेंटेटिव हैं और यहाँ पर बोला है फाइनल पोजीशन जो वैकेंसी की और रिजर्वेशन पोस्ट जो है वो पब्लिश होंगी कुछ समय बाद। रिटर्न एग्जाम से पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपकी एक्चुअल में वैकेंसियाँ कितनी है। रिटर्न एग्जाम होगा यहाँ पर इन जॉब्स के लिए, आपका एक एग्जाम ले लिया जाएगा। उस एग्जाम के मार्क्स के स्कोर के बेस पर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आपको ये जॉब दे दी। सिंपल सा प्रोसेस है। अगर बात करें थोड़ा और आगे इसमें तो लिखा है कमीशन के पास ये राइट है, यानी कमीशन यहाँ पर कौन है, असम गवर्नमेंट ही है। उनके पास ये राइट है कि भाई वो इस जॉब को कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर दें, कुछ चेंज करना चाहे कर दें, क्योंकि वही लोग रिक्रूट कर रहे हैं। अगर एज की बात करें तो एज में यहाँ पर आपको 18 से 40 एज रखी गई है, मतलब 18 कम से कम और मैक्सिमम 40 रहेगी। 1 जनवरी 2023 को जो लोग भी 40 साल के हो गए थे या उससे पहले ही हो गए थे वो फॉर्म मत भरना। अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति में आ रहे हैं तो आप भर सकेंगे, क्योंकि आपका 40 नहीं आपका 45 है। यहाँ पर रिजर्वेशन वालों को भी एक डाउट हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ वो डाउट क्या होता है। वो डाउट ये होता है दोस्तों, हमें पता है ये होता है कि भाई 40 मैक्सिमम रखी है, हमें पता है कि हमारी कैटेगरी SC है या ST है, लेकिन हम देख रहे हैं यार यहाँ पे 40 दिया और मैं तो अभी 42 ईयर की हूँ। कोई महिला सोच रही है कि मैं 42 साल की हूँ तो मैं तो फॉर्म नहीं भर सकती। तो भाई आप चेक करिए कि आपके रिजर्वेशन में 5 साल और एक्स्ट्रा रखे गए हैं, तो आप 42 नहीं बल्कि 45 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ कॉमन सी होती हैं जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसको देना काफ़ी ध्यान देना जरूरी होता है। OBC में 3 साल और MOBC में भी आप देखेंगे तो इनको भी 3 साल हैं। और एक्स सर्विसमैन मतलब वो लोग जो नेवी आर्मी एयरफोर्स में काम कर चुके हैं और वो अब यहाँ इस पर अप्लाई करेंगे तो उनका 40 की बजाय 42 मैक्सिमम होगा। मिनिमम सबका 18 होगा, मिनिमम में कोई यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं रहेगा। मिनिमम आपका 18 एज होना चाहिए कंप्लीटेड। और मैं समझता हूँ कि भाई अगर कोई 10th पास है तो वो भी कम से कम 18 पास तो 18 प्लस तो होगा ही होगा, और नहीं है तो फिर वो वेट करे या फिर कोई ऐसी जॉब्स पर अप्लाई करे जो कि बिलो 18 को भी ले रही हैं। अगर वो जॉब के लिए सर्च कर रहा है, जॉब ढूंढ रहा है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। दूसरा, डिसेबिलिटी वालों को 10 साल का फ़ायदा मिलेगा, और अगर कोई डिसेबिलिटी के साथ रिजर्वेशन में भी है तो उसको दोनों का फ़ायदा मिल जाता है एज रिलैक्सेशन में। लेकिन जॉब लेने के लिए वो किसी एक का फ़ायदा लेता है। और आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करने के लिए 10वीं का मार्कशीट दिखाएंगे मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे होंगे ये कमीशन तब। दूसरा, आप इसको फॉर्म में लगाने वाले हैं अपने एज प्रूफ के तौर पर। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड होंगे, फ़ोटो अपलोड होगा, साइन अपलोड होगा। फॉर्म का फीस नहीं लिया जाएगा इस जॉब में अप्लाई करने के लिए, और ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई होगा फॉर्म में। प्रोसीजर की बात कर लें यहाँ पर तो सबसे पहले आपको ये जो असम का गवर्नमेंट का मेन स्टेट पोर्टल दिया गया है इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। लिंक आते ही आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाएंगे और उस पर पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है ज़रूरी, रजिस्ट्रेशन के लिए हमें ज़रूरी होता है हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। बाकी हमें अपना नाम पता है, हमें अपना जेंडर पता है, हमें अपने फादर का नाम पता है, हमें अपना डेट ऑफ बर्थ पता है। ये डिटेल्स डाल के हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद हम अपना सिलेक्ट कर लेंगे कि हम कौन से पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट वाले पे, 12th पे या 10th पे। उसको सिलेक्ट करके हम फिर अप्लाई कर देंगे, फॉर्म भर देंगे और सबमिट कर देंगे, और उसका प्रिंट ले लेंगे। डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने होंगे आपको, मैंने बताया जो भी वो अपलोड करने होंगे। ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट लेने नहीं वाला है कमीशन। आपका फ़ोटो लेगा, आपका साइन लेगा। दूसरा, यहाँ पर आपका एक ID प्रूफ लेगा, और हो सकता है मार्कशीट्स ले ले जो कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से ज़रूरी है।
और कुछ भी यहाँ पर अलग से नहीं देना होगा। और इसमें बात कर लें, आपका 10 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे 29 दिसंबर तक। काफ़ी लंबा समय है दोस्तों। मुझे लगता है ये इस बड़ी रिक्रूटमेंट के हिसाब से ये समय देना काफ़ी उचित है, जो कि काफ़ी सही समय दिया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका 2023 के एंड होने से 2 दिन बिफोर, 2 दिन पहले ये फॉर्म क्लोज हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा समय दिया गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टोटल डेज की, तो आप 50 डेज आप देख सकते हैं, 50 डे का समय दिया गया है आपको यहाँ पे फॉर्म में अप्लाई करने का। अब एक और बात करते हैं यहाँ पर कोई एडिटिंग का चांस नहीं है भाई। आप यहाँ से देखें अगर, तो यहाँ पर एडिटिंग का आपको पहले बोला कि आपका यहाँ पे एडिटिंग का चांस नहीं है फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म को पहले बारी में ही सही सही भरिएगा, ये यहाँ पे पहले ही बता दिया है। क्योंकि सब लोग ये भी सोचते हैं कि हर फॉर्म में हमें एक चांस मिलता है एडिटिंग का, तो वो यहाँ नहीं मिलने वाला। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम के बाद ही रिटर्न एग्जाम के बाद कैंडिडेट को सिलेक्ट किया, उसका स्किल टेस्ट लिया। स्किल टेस्ट किसका होगा? जो पोस्ट स्टीनोग्राफर के रहेंगे, ड्राइविंग वालों का रहेगा, कंप्यूटर वालों का रहेगा, उनका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद ही अब जैसे स्किल टेस्ट हो गया आपका, उसके बाद डीवी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए और जॉब मिल गई। जिनका स्किल टेस्ट नहीं होगा उन पोस्टों पर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। बाकी अदर कंडीशंस में यहाँ कुछ पॉइंट है। मेन पॉइंट अदर कंडीशन में एक इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि जाने आने का खर्चा और महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा, आप इस एग्ज़ाम को देने जाएं या स्किल टेस्ट को देने जाएं। ये आपको यहाँ पर लिख के दिया हुआ है। आप अपना जो भी परमानेंट एड्रेस देने वाले हैं अपने असम राज्य में जहाँ भी रहते हैं, तो उसी के हिसाब से ही आपको यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, मतलब उसी के हिसाब से आपको उस पोस्ट पर, उस जॉब पर भेज दिया जाएगा। उसके पास ही दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करी जाएगी कि आपके एड्रेस के पास की जॉब दी जाए, ज़्यादा दूर की जॉब ना दी जाए। आपसे कोई प्रेफरेंस नहीं ली जा रही है। भाई अब लोगों का ये भी डाउट है भाई, आपने यहाँ पर सैलरी नहीं बताई, ग्रेड पे नहीं बताया क्या क्या देने वाले हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये आपके जो है ना गवर्नमेंट्स के जो पिछले रिक्रूटमेंट हुए ना, इससे प्रीवियस ईयर में हुए होंगे और पीछे के जो भी हुए हैं, उनको आप रीड करना। उसमें जो आपका इन पोस्टों पर सैलरी था वही रहेगा। और मैं जहाँ तक देखता हूँ कि हर साल जो है सैलरी घटनी तो चाहिए नहीं, बढ़ती ही है। तो आप देखेंगे तो जो आपका प्रीवियस डेटा होगा ना, उसके हिसाब से आपका सैलरी होगा। कुछ सर्च आपको भी करना होगा थोड़ा बहुत, तो वो आपके पोस्टों के हिसाब से आपको पता लग जाएगा। तो ये रहने वाला है आपका। आपको सिंपल ऑनलाइन जो है ना, आप ब्राउज़र पे जाइए, आप सर्च कर दीजिए कि भाई असम के जो ग्रेड थर्ड के जितने भी पोस्ट हैं उन पे क्या क्या सैलरी मिलती है, आपको पता लग जाएगा वहाँ से। तो आप उस हिसाब से अपने उस पोस्ट पे अप्लाई कर पाना, जो भी आपको सही लगेगा। बाकी जब फॉर्म आएगा तो फॉर्म फिलअप होगा, यहाँ पर ज़रूर होगा फॉर्म फिलअप, क्योंकि फॉर्म फिलअप कराना ज़रूरी हो जाएगा। काफ़ी बड़ा रिक्रूटमेंट भी है, और दूसरा क्या है, यहाँ पर गलतियों के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे फॉर्म के अंदर। तो ये फॉर्म फिलअप ज़रूर आएगा, जो कि आपको 10 नवंबर के बाद देखने को मिल जाएगा। चलिए हम दूसरे नोटिफिकेशन में चलते हैं। अभी ऐसे कुछ, अब सिलेबस की अगर बात करें, सिलेबस प्रीवियस ईयर वाला ही रहेगा सेम। जो आपका पिछले साल रहा था या पिछले रिक्रूटमेंट में रहा था वही रहेगा। फिर भी सिलेबस में वही होता है दोस्तों, हर जगह सेम सिलेबस ही रहता है। कॉम्प्रहेंशन दे दिए इंग्लिश के, रीजनिंग दे दी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दे दिया, एबिलिटी दे दिया, यही सारी चीज़ें होती हैं जो पूछी जाती हैं। बस फ़र्क इतना होता है, अगर स्टेट जॉब है तो स्टेट के लेवल का पूछेंगे, नेशनल का जॉब है तो नेशनल लेवल का पूछ लेंगे। ये सब हो जाता है, और कुछ इसमें फ़र्क नहीं आता। फिर भी आप इस सिलेबस को देख लेना, वही सिलेबस आपका रहेगा। बात करें दोस्तों सिलेबस में लेवल क्या होगा, तो जो पोस्टें आपके ग्रेजुएट लेवल की होंगी उनका सिलेबस का लेवल, एग्ज़ाम का लेवल ग्रेजुएशन लेवल का होगा। दूसरे एग्ज़ाम्स का लेवल जो आपके 10th 12th के हैं उनका लेवल वही रहेगा। दूसरा नोटिफिकेशन हमारे पास है क्लास 4 यानी कि ग्रेड 4 की पोस्टों के लिए। आपको देखिए मैं बताता हूँ, आप 2022 के ना रूल पे चले जाना। आप जाना डायरेक्ट, ये सर्च करना असम क्लास 4 एनालॉगस पोस्ट रूल्स 2022। इसमें आपको साफ दिख जाएगा कौन कौन से पोस्ट है इसके अंदर, वहाँ से आप इस चीज़ को चेक कर पाएंगे। बाकी आपके पास कोई भी अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं।
यहाँ पर भी आप देखिए तो इंडिया भर से फॉर्म भर सकते हैं ऐसा बोला। फिर उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ऑफ द स्टेट ऑफ असम की। तो असम के स्टेट में अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर जिसके भी पास होगा, इंडिया के किसी भी लोग के पास, किसी भी लोगों के पास, तो वो कर सकेंगे अप्लाई। मेनली यहाँ पर असम रेजिडेंट। अब मैंने एक चीज़ और देखी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कौन करवा सकता है असम स्टेट में, तो मुझे पता लगा कि वहीं के लोग करा सकते हैं, दूसरे राज्यों के नहीं करा सकते। तो इससे मेरे को ये क्लियर हुआ कि असम के अलावा दूसरे लोगों के लिए जॉब नहीं है, सिर्फ असम के लोगों के लिए जॉब है। 5,000 वैकेंसी यहाँ पर लिखी गई हैं टोटल, जो कि ग्रेड 4 में या ग्रुप 4 में रहेंगी। अब दोस्तों ये सारी की सारी जॉब गवर्नमेंट रहेंगी, सरकारी जॉबें होंगी, और इसके अलावा बाकी फ़ायदे जो दिए जाते हैं इन पोस्टों पर वो भी आपको मिल रहे होंगे। बात कर लें यहाँ पर जो ग्रेड 4 में आपका 12वीं पास की जो है, क्लास टेंथ वालों की 1,060 वैकेंसी हैं, और क्लास 12 पास वालों की, और जो लोग ITI के सर्टिफिकेट के साथ पास है उस ट्रेड में, जो कि जैसे कि आपका वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर और मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ असम अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, तो उनकी वैकेंसी 1990 है। तो ये रिक्रूटमेंट मैं नहीं समझता कि भाई छोटा रिक्रूटमेंट है, काफ़ी लोगों को जॉब दे रही है यहाँ पे असम गवर्नमेंट। आप देखें तो 10th पास वालों को दे दिया इन्होंने डायरेक्ट 1,060 लोगों को जॉब। 12th पास, यहाँ पर भी 10th पास ही है, इनको भी देखिए। तो ग्रेड 4 वाले में सारी वैकेंसियाँ 10th पास की होंगी और 8th पास की होंगी। 10th पास में आप देखेंगे वो लोग जो ITI ट्रेड के साथ हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अगर आपने कोई कोर्स करा है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करा ITI का, उसका सर्टिफिकेट होगा आपके पास, तो और आप 10वीं पास तो है ही, तो आप ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जो कि असम गवर्नमेंट से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होगा। तो इतनी वैकेंसी आप लोगों के लिए रहेंगी। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ये है, अगर कोई 12th पास भी है तो वो भी अप्लाई कर सकेगा। 8th पास के लिए 1950 लोगों के लिए वैकेंसी रहेंगी। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं हम यहाँ पर। मैक्सिमम एलिजिबिलिटी आपको बताई मैंने, यहाँ पर 12वीं पास रहेगी अगर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप दोस्तों याद रखना, अगर आप जैसे 12वीं से भी ज़्यादा है, आप मान लीजिए ग्रेजुएट हैं, तो आप ये जो 10th पास 12th पास वाली वैकेंसी है ना, इन पे अप्लाई मत करना, क्योंकि ये आपके लिए नहीं होंगी, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि भाई हम तो सीनियर क्वालिफिकेशन में हैं, हमारे पास तो ग्रेजुएशन तक की क्वालिफिकेशन है, तो हम तो इस पर आराम से अप्लाई कर देंगे। तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है कि आप नहीं अप्लाई करेंगे इस पर। इन वाली पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए भी सेम एज रहेगी, 1 जनवरी 2023 से देखी जाएगी। 5 साल वही रिलैक्सेशन सेम सारा दिया गया है। सेम फीस इस वाले फॉर्म पे भी नहीं ली जाने वाली है। इस फॉर्म के डेट भी सेम है। इस वाले में भी सिलेक्शन प्रोसीजर वही है, पहले एग्ज़ाम ले लिया फिर इंटरव्यू ले लिया। यहाँ कोई स्किल नहीं होगी, इस वाले पोस्टों पर कोई स्किल वाला कुछ ऐसा होने वाला है नहीं। अदर कंडीशंस में आप ये पॉइंट रीड कर लेना। अब ये एक पॉइंट तो ये रहेगा NOC वाला। आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या कहीं पे भी आप करेंटली जॉब कर रहे हैं, तो आप NOC सर्टिफिकेट लगा देना। NOC रहेगा आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और इसके ज़रिए आप अप्लाई कर पाएंगे। वो लोग जो अभी जॉब कर रहे हैं कहीं पे, वो लोग इसको सबमिट करेंगे। NOC आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से सहमति लेके उस सर्टिफिकेट को सबमिट करते हैं। तो दोस्तों दोनों नोटिफिकेशन बता दिए, सिलेबस का भी मैंने आपको बता दिया, आप चेक कर सकेंगे। सेम ही सिलेबस रहेगा जैसा पहले से रहा है, बस जो इस साल में कुछ नए चेंज रहे होंगे वही रहेगा। जैसे कि आप देखते हैं कुछ पोस्टों पर, जैसे कि आपका कुछ पोस्टों पर डेली अपडेट्स के बेस पर रहता है सिलेबस। सपोज मानिए कुछ पोस्टों पर करंट अफेयर जैसा है, कुछ पोस्टों पर रेगुलर बेसिस की कुछ बातों का है, वो चीज़ें वो चीज़ें अफेक्ट कर देती है सिलेबस को। बाकी जो पहले का है वो तो सेम ही पैटर्न फॉलो होता है, उसमें कुछ चेंज नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट यहाँ पर ये रिजर्व्ड लिस्ट ऑफ ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के पोस्टों की बात कर लेते हैं। ग्रेड 3 में इन्होंने बोला है कि टेक्निकल
पोस्ट है यहाँ पर आपकी ये सारी दी गई है, असम की हैं सारी दोस्तों। और ग्रेड 4 की पोस्टें ही हैं, ये भी ग्रेड 3 और 4 दोनों की हैं दोस्तों, यहाँ पर एक साथ दी गई हैं, नॉन टेक्निकल। और ये देखिए यहाँ पे पोस्टें हैं बहुत सारी, ये नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट बोली गई हैं जैसे कि, तो ये आपके लिए नहीं बोली, ये इन्होंने जनरली बताया है कि कौन कौन से पोस्ट इनमें आते हैं। तो ये एक जनरल लिस्ट मैंने निकाली थी जिसमें मेरे को पता लगा कि कौन कौन से ग्रेड में कौन कौन से पोस्ट आ रहे हैं। तो आपके लिए अगर बात करूं तो आपके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन भी ले रहे हैं, फिटर भी ले रहे हैं, वेल्डर भी ले रहे हैं, और बहुत सारे हैं। तो कुल मिला के आपको ये देखना है कि अगर मैं 12वीं पास हूँ, ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे लिए ये जॉब रहने वाली है, मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन असम के लोग, सारी बातें आपको बता दिए दोस्तों। आप चाहिए फॉर्म पर अप्लाई करिए, जैसे ही फॉर्म का लिंक आ जाएगा। और कोई भी इसमें डाउट लगाओ कमेंट में बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए जहाँ तक भी आप शेयर कर सकते हैं लोगों तक, ये बताने के लिए कि यहाँ पर एक और जॉब आई है। मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।